कैसे हुआ था देवी राधा का जन्म। दोस्तों, बात जब प्रेम की होती है तो सबकी जुबां पर राधा और कृष्ण जी का नाम पहले आता है। लोग इसी जोड़े का मिसाल दिया करते हैं। तो दोस्तों, क्या आपने पहले सोचा है कि कैसे हुआ भगवान श्री कृष्ण जी के प्रिय राधा का जन्म? अगर नहीं तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बता दें कि वासुदेव श्री कृष्ण जी के प्रिय राधा वही उम्र में श्री कृष्ण जी से बड़ी थी। पद्म पुराण के माने तो विश्वभानु नामक गोप की पुत्री थी, जिस कारण उनका नाम विश्वभानु कुमारी पड़ा। बरसाना देवी राधा के पिता विश्वभानु जी का निवास स्थान था। कुछ लोगों का मानना है कि राधा जी का जन्म जमुना के पास स्थित रावल ग्राम में हुआ था और बाद में उनके पिता बरसाना में रहने लगे थे। लेकिन ज्यादातर लोग मानते हैं कि उनका जन्म बरसाना में हुआ था। इतना ही नहीं, देवी राधा के जन्म को लेकर बहुत सी कथाएं हैं। धर्म ग्रंथों के मुताबिक भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को देवी राधा का जन्म हुआ और इसी दिन को पृथ्वी पर आज भी राधा अष्टमी के रूप में से मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन ब्रज में माधव के प्रिय राधा का जन्म हुआ था। और तो और ऐसा भी कहते हैं, पौराणिक कथा को माने भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा गोलोक में रहती थी। एक बार श्री राधा के अनुपस्थित में श्री कृष्ण दूसरी पत्नी ब्रिजा के साथ, जिसके बाद देवी राधा को यह बात पता चली और वहां आ गई और उन्होंने देखा तो माधव को भला बुरा कहने लगी। देवी राधा को क्रोधित देखकर ब्रिजा नदी बनकर वहां से चली गई। तभी श्री कृष्ण के सेवक और मित्र श्री दामा को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्हें देवी का यह व्यवहार सही नहीं लगा और राधा को भला बुरा कहने लगे, जिस पर देवी राधा ने क्रोध होकर श्री दामा को श्राप दिया। अगले जन्म में संचूड़ नामक राक्षस ने का श्राप दे दिया। इसके बाद श्री दामा ने भी पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेकर 100 साल तक भगवान श्री कृष्ण से दूर रहने का श्राप दे दिया। वहीं जब देवी को श्राप मिला था, नंदलाल जी ने कहा था कि तुम्हारा जन्म तो मनुष्य रूप में होगा, लेकिन तुम सदैव मेरी पास रहोगी। और आगे बोले, वहाँ गोकुल में आपको देवी कृति राजा विश्वभानु जी के पुत्री के रूप में जन्म लेना होगा। वहाँ तुम्हारा विवाह रायान नामक से होगा और सांसारिक रूप से तुम रायान की पत्नी कहलाओगी। आपको एक बात से अवगत करवा दूं कि रायान मेरा ही अंश होगा। इसके बाद भगवान ने देवी से कहा, आप विश्वभानु जी के घर में जन्म लेने के लिए तैयारी करें। रानी कृति गर्भवती हुई, लेकिन उनके गर्भ में देवी राधा ने प्रवेश नहीं किया। कृति ने अपने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था और योग माया के संयोग से उन्होंने वायु को जन्म दिया। लेकिन वायु के होते ही वहाँ राधा कन्या के रूप में प्रकट हो गई। इसके साथ ही माना जाता है कि विश्वभानु जी को सुंदर तालाब में सुनहरी कमल में एक कन्या लेटी हुई थी। वह उसे घर ले आए, लेकिन वह बालिका आंखें खोलने को राजी ही नहीं थी। उनके माता और पिता ने समझा कि वह देख नहीं सकती है, लेकिन बाल रूप में जब श्री कृष्ण जी से उनका सामना हुआ तो उन्होंने आंखें खोल दी। श्री कृष्ण जी के माता यशोदा के रायान सगा भाई था, जो गोलोक में श्री कृष्ण जी का अंशभूत गोप और धरती लोक में यशोदा के भाई होने से कृष्ण जी के मामा थे।
तो दोस्तों, आपने जाना कि कैसी हुई थी देवी राधा का जन्म। अगर आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।